हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ हेल्थ एजुकेशन। तो इसमें आएगा सबसे पहले हेल्थ एजुकेशन, द एजुकेशन दैट प्रमोट्स एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ टू मेंटेन अ गुड हेल्थ इज़ नोन एज हेल्थ एजुकेशन। इसमें यह है कि हम लोगों को हेल्थ के बारे में क्या समझा रहे हैं, क्या मोटिवेट कर रहे हैं, और हेल्थ को इंक्रीज़ करने के लिए जो भी हम जागरूकता फैलाते हैं, जो भी हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, तो वो हो गया हेल्थ एजुकेशन कि हम उनको हेल्थ के बारे में समझा रहे हैं। अब आ गया प्रिंसिपल्स। तो सबसे पहले आएगा क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी हो गया कि जो भी हम इंफॉर्मेशन या मैसेज देने जा रहे हैं हम, तो वो हमारा सही होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, और एकदम से हमारा जो मैसेज है वो अच्छा होना चाहिए, ताकि लोगों को एक विश्वास हो हमारे ऊपर, एक ट्रस्ट बना रहे और हम सही इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचा सकें। इंटरेस्ट इंटरेस्ट हो गया कि हमें लोगों की इंटरेस्ट के मुताबिक ही बात करनी है। जैसे कि कोई प्रेग्नेंट लेडी हमारे पास आती है, वो अगर आ रही है तो उसको हम क्या क्या बताएंगे उसकी इंटरेस्ट के मुताबिक। जैसे हम उसको आयरन बताएंगे, वैक्सीन के बारे में बताएंगे, या हेल्थ एजुकेशन देंगे, तो ये हो गया उसका इंटरेस्ट कि जिस चीज़ के लिए वो आई है उसके बारे में हम उसको सही नॉलेज दे रहे हैं। पार्टिसिपेशन पार्टिसिपेशन हो गया कि लोगों की जो पार्टिसिपेशन है किसी भी प्रोग्राम को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है हमारे प्रोग्राम को सक्सेस करने के लिए। तो पार्टिसिपेशन होगी तभी तो लोग हमारी बात सुनेंगे, तभी तो कोई प्रोग्राम जो होगा वो आगे चल पाएगा। मोटिवेशन मोटिवेशन हो गया कि लोगों को जागरूक करना कि ये चीज़ उनके लिए क्यों ज़रूरी है। जैसे कि हम हेल्थ एजुकेशन दे रहे हैं, तो उनको ये क्यों हम बता रहे हैं कि हेल्थ एजुकेशन क्यों उनके लिए ज़रूरी है, तो ये हम उनको मोटिवेट कर रहे हैं कि किसी भी चीज़ को समझने के लिए उनको ये हम बता रहे हैं कि हम उनकी जो आदतें हैं उनको हम बदलें, और अच्छा काम करने की जो चाह है उनके मन में वो लानी है। नोन टू अननोन नोन टू अननोन हुआ कि सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। सबसे पहले हमने आसान जो है, आसान से मुश्किल की तरफ हमें उनको समझाना है। जैसे कि हम किसी को कोई सेंटेंस दे रहे हैं, कोई वर्ड दे रहे हैं, तो सबसे पहले उसको ABCD आनी चाहिए। अगर ABC आएगी तभी तो वर्ड बनेगा, वर्ड बनेगा तब भी सेंटेंस बनेगा, तो उसको ज़्यादा अच्छी तरह से समझ आएगी। सबसे पहले मुश्किल सिंपल, और सिंपल से मुश्किल की तरफ हम उसको समझाएंगे। लर्निंग बाय डूइंग लर्निंग बाय डूइंग हो गया कि अगर हम किसी चीज़ को सुनेंगे, अगर हम किसी चीज़ को सुन रहे हैं तो हम भूल जाएंगे, लेकिन अगर हम उसको देख रहे हैं तो हमें याद रहेगा। लेकिन वही चीज़ अगर हम कर लेते हैं तो हम उसके बारे में जान पाते हैं, और सही से उसकी जानकारी हमारे दिमाग में आ जाती है कि इस चीज़ को हमने कैसे करना है। जैसे ORS का जो पैकेट है उसको हम जब तक सुन रहे हैं तो हम उसको भूल जाएंगे कि कैसे बनाना है, क्या करना है, लेकिन अगर हम उसको देख रहे हैं तो हमें याद रहेगा। वही पैकेट जब हम खोल के 1 लीटर में पूरा डाल के उसको पूरा मिक्स करेंगे, बनाएंगे अपने हाथों से, तो हम कभी भी भूल नहीं पाएंगे और उसको याद रखेंगे और उसके बारे में हम जान पाएंगे। गुड ह्यूमन रिलेशन गुड ह्यूमन रिलेशन हो गया कि लोगों के साथ एक अच्छा बॉन्ड बना के चलना है, एक अच्छी बॉन्डिंग होनी चाहिए। गुड जो अपना बॉन्ड एस्टेब्लिश करना है हमें, और अपने जो अच्छे हमें जो कनेक्ट हैं वो बना के रखना है, कनेक्टिविटी रखनी है लोगों के साथ, अपनी लोकल लैंग्वेज में बात करनी है, ताकि लोगों के साथ एक अच्छा बॉन्ड होगा तभी लोग हम पे विश्वास करेंगे, हमारी बात वो जानेंगे कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं, और हमारी बात को अच्छी तरह से सुनेंगे। वो क्यों? क्योंकि गुड ह्यूमन रिलेशन हमने जो बनाया है उनके साथ, तो वो उसके लिए वो हमारी बात को अच्छी तरह सुनेंगे और हमारी बात पे वो विश्वास भी करेंगे। फीडबैक फीडबैक हो गया कि किसी भी चीज़ को या किसी भी प्रोग्राम को सक्सेस करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए हमें फ़ीडबैक लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो हमें हमारे अच्छे काम भी बताएगा, और हमारे जो भी मिस्टेक होंगी, जो भी हमारा जो काम अच्छा नहीं है, जहाँ अच्छा काम करने का जो तरीका नहीं है, तो फीडबैक में हमें वो सब मिलेगा, जिससे कि हम अपने काम को ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। तो फीडबैक लेने से हमारे काम में ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आएगी, हमारा जो प्रोग्राम होगा वो सक्सेस होगा, और हम अपनी जो गलतियाँ होंगी उनको ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे, और
अपने काम को ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश कर सकते हैं फीडबैक से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।